इसहाक डार के पाकिस्तान में वापस आ जाने के बाद पाकिस्तानी रुपये ने डॉलर के मुकाबले में एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। इंटरबैंक रेट के अंदर तो शायद 1.3% का ही इजाफा हुआ, लेकिन इंटर मार्केट रेट में डॉलर तकरीबन 225 तक ट्रेड होना शुरू हो गया। इस पॉजिटिव ट्रेंड को देखते हुए कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद डॉलर 180 तक ड्रॉप हो सकता है। तो आज हम इसी फिनोमेना को देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एसेट की, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी करेंसी की जो प्राइस होती है या उसकी जो ग्रोथ होती है, वो किन फैक्टर्स से इम्पैक्ट हो सकती है। बुनियादी तौर पे किसी भी करेंसी, किसी भी एसेट लाइन को इम्पैक्ट करने वाले 3 बुनियादी फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम फंडामेंटल्स कहते हैं। फंडामेंटल्स का मुराद ये है कि अगर बुनियादी स्ट्रक्चर के अंदर कोई तब्दीली आती है, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, तो ये एक फंडामेंटली एक पॉजिटिव फैक्टर है, एक पॉजिटिव साइन होगा। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ जाती है, पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लग जाता है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, तो ये सारे वो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव साइंस पड़ते हैं। दूसरे होते हैं सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट से मुराद क्या है कि लोगों के, इन्वेस्टर्स के और बिजनेसेस का मजमूई रुझान, ख्यालात और जज्बात क्या है किसी भी इकोनॉमी के हवाले से। इसकी मिसाल ये हो सकती है कि जैसे इसहाक डार वापस आए, डॉलर ने डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी रुपए ने अपनी कदर हासिल करना शुरू कर दी। तो क्या था? एक सेंटीमेंट था, एक खबर थी। खबर की बुनियाद के ऊपर इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। फैक्टर से मुराद ये है कि पास्ट जो प्राइस का पैटर्न है, जो पास्ट की हिस्ट्री है, जो ट्रेंड्स हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर हमने कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स ऐसे डेवलप कर ली हैं जिनको इस्तेमाल करके हम किसी भी प्राइस की डिटर्मिनेशन के ऊपर इम्पैक्ट होने के जो पॉजिटिव या नेगेटिव चांसेस हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये टूल्स बहुत सारे हैं जो टेक्निकल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ जो डबल टॉप का पैटर्न होता है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि डॉलर का जो मौजूदा रेट है, इसमें हमें एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आया है, एक पैटर्न बनता हुआ नजर आया है जिसको डबल टॉप का पैटर्न कहा जा सकता है। डबल टॉप का पैटर्न ये होता है कि किसी भी करेंसी, कमोडिटी या एसेट लाइन की जो प्राइस है वो किस तरह फ्लक्चुएट करती है। जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि करेंसी या कमोडिटी या एसेट लाइन की प्राइस पहले बढ़ेगी, एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाएगी जिसको हम फर्स्ट टॉप कह देते हैं। अब इस फर्स्ट टॉप के बाद उसने कुरेक्शन लेनी है। कुरेक्शन का मतलब ये होगा कि वो प्राइस नीचे आएगी। अब जब प्राइस नीचे आ जाएगी तो इस लेवल के ऊपर आके बाद दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ये वाला जो लेवल है जहाँ पे फर्स्ट डिक्लाइन के बाद आगे प्राइस रुकी है, इसको रेजिस्टेंस लेवल कहा जाता है। तो इस रेजिस्टेंस के बाद प्राइस फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और उसके बाद उसका सेकंड टॉप बनेगा। तो अगर किसी भी कमोडिटी की या किसी भी करेंसी की या किसी भी एसेट लाइन की प्राइस के अंदर आपको ये वाला पैटर्न नजर आए, तो इस फिनोमेना को कहते हैं कि उसका डबल टॉप पैटर्न बन गया है। अब इसमें समझने की बात क्या है? समझने की बात ये है कि जब डबल टॉप पैटर्न चलता है तो दूसरे सेकंड टॉप के बाद जब प्राइस गिरती है तो बहुत नीचे जाती है। सम टाइम जो पहले वाली रेजिस्टेंस लेवल होता है उससे भी नीचे चली जाती है। तो डबल टॉप पैटर्न को एम की शेप से भी आप देख सकते हैं कि अमूमन एम शेप में प्राइस बढ़ती है, पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर बहुत नीचे चली जाती है। तो जो सेकंड टॉप से गिरने वाली प्राइस है उसके बारे में एक असूल ये है कि जब वो नीचे जाएगी तो नीचे वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसके 3% से लेके 10% के दरमियान वो वेरी कर सकती है। अगर पहले प्राइस 100 रुपए थी, जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 100 पे था, तो जब दूसरी दफा सेकंड टॉप से प्राइस गिरेगी तो हो सकता है कि वो 97 तक चली जाए, हो सकता है 90 तक चली जाए और ऊपर वाली साइड पे हो सकता है वो 103 पे रुक जाए या हो सकता है 110 पे रुक जाए। तो 3% से लेके 10% तक ऊपर और 3% से लेके 10% तक नीचे तक का जो रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक डबल टॉप पैटर्न के बाद जब प्राइस गिरेगी तो वहां तक जाएगी। अब इस सारी तमहीदी गुफ्तगू को लाते हैं डॉलर के रेट के ऊपर। ये डॉलर के रेट का पैटर्न है जो कि हमें बहुत वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि जो आखिरी डॉलर का कल का रेट था 22 सितंबर का, वो 233 रुपए और 91 पैसे था, जो कि उससे पहले जुलाई के रेट के साथ एक डबल टॉप पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो जुलाई से लेके सितंबर तक
डबल टॉप पैटर्न बन गया। अब डबल टॉप पैटर्न के अंदर एक और बात है जिसका वाज़ेह कर देना ज़रूरी है, वो ये है कि डबल टॉप पैटर्न के दरमियान जो टाइम फ्रेम है, वो कंसिस्टेंट नहीं होता। हो सकता है कि वो चंद दिनों का हो सकता है वो चंद महीनों का हो, चंद हफ्तों का हो और हो सकता है वो चंद सालों का हो। प्रॉपर्टी की जो प्राइस है पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर अमूमन जब भी डबल टॉप का पैटर्न बनता है, शहरी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की, उसके अंदर कहा जाता है अमूमन जो प्रॉपर्टी को क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो एलीट सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनके अंदर ये जो डबल टॉप का पैटर्न बनता है, ये ओवर द डेकेड बनता है। 10 साल के अंदर एक दफ़ा पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर ये बूम आता है। तो वापस आते हैं डॉलर के ऊपर। तो डॉलर में इस पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट एक डबल टॉप का पैटर्न बन गया है कि ₹233 की वो प्राइस है, जो कि जुलाई में हिट की थी, अब दोबारा सितंबर में भी वो हिट हो गई है। तो अब अगर यहाँ से ये नीचे गिरा, तो रेजिस्टेंस का लेवल एक तो बनता है 210 के करीब, 210 या 202 के दरमियान में एक रेजिस्टेंस का लेवल बनता है। तो 233 से गिर के ये 202 से लेके 210 के दरमियान भी स्टिक कर सकता है। लेकिन अगर उसने ये साइकोलॉजिकल बैरियर 202 और 210 वाला तोड़ा, तो अगला जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो 181 का है। तो उससे अगर गिरा, तो फिर 181 को जाके वो हिट कर सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निकल एनालिसिस हम ये अज्यूम कर सकते हैं, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस डबल टॉप पैटर्न के बनने की वजह से हो सकता है डॉलर की प्राइस 202 और 210 के दरमियान सेटल हो जाए, या अगर उस साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ा तो 181 तक भी गिर सकती है। अब इस सारी डिस्कशन के अंदर इसहाक डार, डारोनॉमिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, जो डॉलर की सप्लाई को बढ़ाने का कोई ताल्लुक नहीं है, सेंटिमेंट्स का कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक हो सकता है, लेकिन जो डारोनॉमिक्स है, जो इसहाक डार का इकोनॉमिक मॉडल है, उसका इस पूरी डिस्कशन से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज प्योरली ऑन द टेक्निकल साइड, कि टेक्निकल इंडिकेटर हमें क्या बता रहे हैं कि पैटर्न बना है, उसकी बेसिस के ऊपर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ये अपना एक ख्याल ज़ाहिर कर सकते हैं कि 202 से 210 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और उससे अगला जो लेवल है दैट इज़ 181। तो वो लोग जो पिछले चंद महीनों से डॉलर के रेट के बारे में ये कह रहे हैं कि वो 180 और 190 के दरमियान में सेटल होगा, तो सेंटिमेंट्स और फंडामेंटल्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द डॉलर प्राइस है और उसका जो ट्रेंड है यूएसडी टू पीकेआर का, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उनकी बात सही भी हो सकती